गुड मॉर्निंग। हिडन बेनिफिट चैनल के माध्यम से हम अपना वीडियो रख रही हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज हम विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में जानेंगे। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। संन्यास धारण करने के पूर्व इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये एक धनी, कुलीन, पढ़े लिखे और उदार परिवार से थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनके पिता उच्च न्यायालय के वकालत करते थे और गरीबों के प्रति उदार और सहानुभूति रखते थे। विवेकानंद के पिता पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता में विश्वास रखते थे। ये अपने पुत्र को भी पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के ढर्रे पर शिक्षित किया। बचपन में विवेकानंद तीव्र बुद्धि के थे। परमात्मा और ईश्वर का इन्हें ध्यान था। शुरू में ये ब्रह्म समाज के थे, इसी कारण ये आध्यात्मिक थे, लेकिन इनका मन संतुष्ट नहीं था। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षित हुए। अंग्रेजी शिक्षा और ब्रह्म समाज का इन पर प्रभाव था। ये मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते थे। इनकी मृत्यु अल्पायु 4 जुलाई 1902 में कलकत्ता में हुई। विवेकानंद को धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद कानून की पढ़ाई की ये तैयारी करने लगे। अपने सामाजिक, धार्मिक संशय के समाधान के लिए इन्होंने अनेक व्यक्तियों से मिले, लेकिन इन्हें अपने मन के शंका का समाधान नहीं मिला। इन्हें अपने आंतरिक समस्या का समाधान नहीं मिलने के कारण ये रामकृष्ण परमहंस के पास गए। इन्हें एक संबंधी ने रामकृष्ण परमहंस से मिलाया। परमहंस ने नरेंद्र नाथ को देखते ही पूछा, क्या तुम एक भजन गा सकते हो? नरेंद्र दत्त ने उन्हें भजन गाकर सुनाया। परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद नरेंद्र नाथ दत्त और परमहंस के बीच सत्संग होने लगा और वे धीरे धीरे उनके विचार से प्रभावित होते गए और उनके शिष्य बन गए। शुरू में इनका सामंजस्य परमहंस से नहीं हो पा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा और ब्रह्म समाज के प्रभाव के कारण शुरू में इनकी और रामकृष्ण परमहंस के बीच सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों को अच्छी तरह समझते थे। धीरे धीरे विवेकानंद उनके विचारों और वेदों को समझने लगे। उन्हें इस समय असली ज्ञान का प्राप्त हुआ और वे परमहंस को अपना गुरु मानते हुए उनके शिष्य बन गए। यहाँ विवेकानंद को वेद, वेदांत और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, यही परमहंस के विचार थे। 16 अगस्त 1886 में परमहंस की मृत्यु हो गई। 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना विवेकानंद द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। 1887 से 1892 के बीच विवेकानंद अज्ञातवास रहे। अज्ञातवास में साधना करने के बाद इन्होंने भारत भ्रमण किया, शिक्षा का प्रसार किया। अब ये पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो गए। वेदांत मत के अनुयायी बन गए। ये सभी स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। शिकागो में भारत का ये प्रतिनिधित्व किए। अमेरिका में शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया और वहां जाने से पहले उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त की जगह विवेकानंद रख लिया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण भाषण दिया और विश्व प्रसिद्ध हो गए। अपने अमेरिकन भाषण में की शुरुआत उन्होंने मेरे प्यारे अमेरिकन भाई एवं बहनों से किया। अपने भाषण में अक्सर पौहारी बाबा का ये उल्लेख किया। विवेकानंद ने वेदांत और योग को पश्चिमी सभ्यता में प्रचलित करने का प्रयास किया।
11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भोजपुर भाषण के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता के निकट बेलूर में था बेलूर में है। इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन और का प्रचार प्रसार है। रामकृष्ण मिशन का दूसरों की सेवा और परोपकार के कर्म और योग को मानता है, जो कि हिंदू धर्म का सिद्धांत है। यदि आप देवी देवता पर विश्वास रखते हैं और खुद पर नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए खुद पर विश्वास करें। उठो, जागो और ध्येय को प्राप्त करो। सफलता के लिए शुद्धता, दृढ़ता और धर्म जरूरी है और इससे भी आवश्यक प्रेम है। वे ऐसी शिक्षा के समर्थक थे जिसमें चरित्र का विकास हो, मानसिक विकास हो और ज्ञान का विकास हो, ताकि अपने पैर पर खड़े हो सकें। खुद को समझिए और सोई हुई आत्मा को आवाज़ दीजिए। सोई हुई आत्मा के जागृत होने पर उन्नति, ताकत, अच्छाई सब कुछ हासिल होगा। शक्ति की वजह से ही हम जीवन में ज़्यादा पाने की इच्छा करते हैं और पाप कर बैठते हैं। इससे हमें दुख होता है। पाप और दुख का कारण कमजोरी होता है और कमजोरी से अज्ञानता होती है और अज्ञानता से दुख होता है। अपने विचारधारा में इन्होंने कहा कि सभी धर्म अलग अलग मार्ग से आते हुए एक ही ईश्वर तक पहुँचते हैं। इस प्रकार उनकी यह विचारधारा पूरे विश्व में प्रचलित हुई और एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। थैंक्स।